Good morning, children. Here I am Kumari Roma, Biology Department from Bhagavad Vidyapeeth. Student, today we are going to study chapter 10 and today's topic is anaerobic respiration. So let's start, student. Student, in some organisms, the process of respiration takes place in the cell even in the absence of oxygen. इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होगा, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जिस टाइप का रेस्पिरेशन होगा उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which occur in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down to form carbon dioxide and ethyl alcohol instead of water. The reaction in anaerobic respiration is as follow. आप यहाँ देखेंगे कि anaerobic respiration में क्या क्या होता है। क्या होता है कि ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एथाइल अल्कोहल इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर की जगह, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर प्रोड्यूस हुआ था, उसकी जगह क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथाइल अल्कोहल। जैसे ईस्ट में फर्मेंटेशन में होता है वो। द रिएक्शन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फॉलो। यहाँ देखेंगे शुगर जो सेल्स में है, अब ये क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसे और ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हुआ। तो ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बना, फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथाइल अल्कोहल प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी बनेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से हो रहा है तो ये बहुत ही लेस एनर्जी फॉर्म होता है, बहुत ही लेस एनर्जी फॉर्म होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होता है। आगे देखेंगे पेज नंबर 137। Yes, student. The amount of energy produced during anaerobic respiration is much less than that of produced in aerobic respiration. बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। Anaerobic respiration takes place in organisms such as yeast and some bacteria. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म में होते हैं जिनका काम बहुत कम एनर्जी से चल जाए, जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस का होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉजेज फर्मेंटेशन। आप ईस्ट के बारे में पढ़े हैं ना, ईस्ट के बारे में जानते हैं कि वो फर्मेंटेशन होता है। Such microorganisms are useful in making of edible items such as bread, curd, idli and dosa. फर्मेंटेशन की वजह से ही ये होता है। क्या होता है कि जो ब्रेड हम खाते हैं वो फर्मेंटेशन की वजह से ही क्या होता है, इतना फ्लफी होता है। इडली हम लोग खाते हैं, कर्ड जो होता है वो भी फर्मेंटेशन की वजह से होता है, और डोसा ये जो बनता है इतना सॉफ्ट और फ्लफी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन की वजह से ईस्ट का फॉर्मेशन होता है उसमें, और फर्मेंटेशन होता है एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनारोबिकली रिस्पायर होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और एथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, anaerobic respiration also takes place in the muscles of human body but only for a short time. अब यहाँ देखेंगे कि हमारा बॉडी भी, हमारे मसल्स भी एनारोबिकली रिस्पायर होते हैं सम टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए हमारा बॉडी जो है वो एनारोबिकली रिस्पायर होता है, नो।
कब? बहुत ही कम समय के लिए, और समटाइम्स होता है। कब होता है ये समटाइम्स जो है? व्हेन वी अंडरटेक फिजिकली स्ट्रीनियस एक्टिविटीज सच एज रीग्रो एक्सरसाइज। क्या करते हैं कि हम बहुत ही एफर्ट वाले एक्सरसाइजेज करते हैं कंटिन्यूअसली, तो क्या होता है? हमारे मसल्स में पेन होता है। या हैवी वेट लिफ्टिंग कोई करता है, एक्सरसाइजेज करते हैं, तो उन क्या होता है? या बहुत ज़्यादा साइकिलिंग किया, बहुत दौड़ रहा है कंटिन्यूअसली, तो उस समय क्या होता है? द बॉडी नीड मोर एनर्जी क्विकली। जब हम इस तरह के एक्सरसाइजेज करते हैं और बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एट सच टाइम द ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट इनफ टू मीट द बॉडी। तो ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, पहुंच रहा है, वो क्या है? वो उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है जितने, और जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी तो हमारे सेल्स में क्या होगा? फूड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए उस समय क्या होता है कि सेल्स जो है वो पार्शियली ब्रेक डाउन करता है क्या को? ग्लूकोज को। और क्या प्रोड्यूस हो जाता है? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है पार्शियली, यानी कुछ उसका पार्ट पूरी तरह से नहीं वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प। अब क्या होता है बेटा कि ये जो लैक्टिक एसिड है, इससे बॉडी में के मसल्स जो है उसमें क्रैम्प यानी एक पेन, खिंचाव प्रोड्यूस होता है, जो उसे रिलीफ कब पाएंगे? जब हम गर्म पानी से उसको धोते हैं या नहाते हैं या थोड़ा मसाज करते हैं, तब क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है, और तब हम क्या करते हैं? थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और एक और यहाँ चीज़ है कि आपने देखा होगा, क्रिकेट वाले फील्ड में देखा होगा, या ऐसे भी साइकिलिंग या बहुत सारे एथलीट्स जो होते हैं वो दौड़ते रहते हैं, अचानक उनके पैर में दर्द हो जाता है, या क्रिकेटर्स जो होते हैं अचानक उनके पैर में, उनके मसल्स में, पीठ में कहीं पेन शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो स्ट्रीनियस वॉक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और तब हमारे मसल्स सेल्स में क्या होता है कि पार्शियली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, और जिसकी वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है या प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। कहाँ? हमारे मसल्स में। और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? उस पार्ट में पेन होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि फिर जल्दी से बुलाया जाता है उनके जो ट्रेनर होते हैं एथलीट वाले, उनको, या फिर डॉक्टर को, और वो कुछ स्प्रे वगैरह करते हैं, तब वो रिलीफ फील करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से क्रैम्प होता है। और साधारण तौर पे अगर हम दौड़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो क्रैम्प जो होता है तो उसके बाद मसाज करेंगे या गर्म पानी से, हॉट वाटर से नहाएंगे, तो उसके बाद हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो फिर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेज एंड सेल्स आर एबल टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ देखेंगे कुछ डायग्राम्स हैं, ये देखिए, वेट लिफ्टिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग। तो इन सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से, और कंटिन्यूअस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारे मसल्स में। नेक्स्ट, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं बच्चे, जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिफरेंशिएट करता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन और यहाँ पे है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये देखेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई होगा और फूड ब्रेक डाउन होगा, तो वो रेस्पिरेशन क्या कहलाता है?
aerobic respiration. Anaerobic respiration, it takes place in the absence of oxygen. ये बिना ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ अनुपस्थित होगा तब क्या होता है, वो फूड ब्रेक डाउन होता है. उस तरह के रेस्पिरेशन को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. नंबर 2, ग्लूकोज इज completely oxidized to release carbon dioxide, water and energy. क्या होगा, ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज, और तब क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जबकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली, पार्शियली ब्रेक डाउन होता है ना, पार्टली ब्रेक डाउन होता है. तो ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. और इनकम्प्लीटली जब वो ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या रिलीज होगा, तो रिलीज होगा इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ये एनर्जी बहुत ही लेस होगा. नंबर 3, इट रिलीज मोर एनर्जी. जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा, उसमें एनर्जी बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा. इट ऑकर बोथ इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिविंग सेल्स. इट ऑकर ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग सेल. ये जो प्रोसेस है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होगा, इट ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल. इट ओनली ऑकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल. ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म तक ही सीमित होता है. इसमें क्या होगा, एंड प्रोडक्ट जो होता है क्या है, वाटर इज फॉर्म. किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर फॉर्म होता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में वाटर फॉर्म नहीं होता है. वाटर नहीं फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में. तो ये 5 डिफरेंसेस थे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के. नेक्स्ट पेज आते, पेज नंबर 138. क्या है, ब्रीदिंग. अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग ब्रीदिंग के बारे में. द ह्यूमन बॉडी इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट इट्स organs continuously take in air rich in oxygen for respiration and breathe out carbon dioxide, which is not needed by the body. अब देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमारा बॉडी जो जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, तो इस तरीके से है कि हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, नेजल कैविटी से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, बॉडी में पहुंच रहा है, फिर एक बार क्या होता है, एक साइकिल जो है कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. तो हमारा स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन बॉडी का, ये इस तरीके से है कि हम कंटिन्यूअसली सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन ले जाते हैं, हम रिस्पायर होते हैं, और हम ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों करते हैं ब्रीद आउट, क्योंकि इसकी हमारे बॉडी में जरूरत नहीं है. और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, यानी एक कंटिन्यूअस साइकिल जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं. और ये क्या होता है, इट इज एन इनवॉलंटरी एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी यानी हमारी मर्जी पे जो डिपेंड नहीं है, हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं. ऐसा होता ही है, अगर हम 1 मिनट के लिए अपने नाक को पकड़ के होल्ड कर लें, नॉस्ट्रल बंद करके, तो देखेंगे हम बहुत बेचैन हो जाते हैं. तो क्या करते हैं, हाथ को हटाते हैं और फिर हम अच्छा रिलैक्स फील करते हैं. तो यहाँ हमारी मर्जी पे नहीं चलेगा. ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस और इनवॉलंटरी है. इनवॉलंटरी यानी अपने आप होने वाला प्रोसेस है ना, हमारी इच्छा हमारी मर्जी से नहीं होगा वो. ब्रीदिंग इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल. तो ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं बेटा, सिर्फ सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं,
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीद इन यानी ऑक्सीजन, ब्रीद आउट यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि ये सेल के बाहर हुआ। ये ब्रीदिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जो सेल के बाहर हुआ, सिर्फ सांस लेना सांस छोड़ना। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब ऑक्सीजन रिच एयर हम अंदर ले जाते हैं, जैसे लंबी सांस लिए, ये क्या कहलाया, इनहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ले गए, इनहेलेशन हुआ वो, और एक्सहेलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो बाहर छोड़ा आपने ना, ब्रीद आउट किया, तो वो हो गया एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी अंदर ले जाना, तो क्या ले जाएंगे अंदर, ऑक्सीजन ले जाएंगे। एक्सहेलेशन यानी बाहर निकालना, क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अ ब्रीथ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। इसको कहते हैं ब्रीथ साइकिल, ब्रीदिंग साइकिल। क्या होता है, एक बार सांस ले जाना और छोड़ना बाहर, क्या कहलाता है, ब्रीथ साइकिल। अब नेक्स्ट जो हमारा और सारे टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स और ब्रीदिंग रेट पढ़ेंगे। यहाँ से ब्रीदिंग रेट और ब्रीदिंग मैकेनिज्म आगे के वीडियोस में देखेंगे आप। तब तक के लिए बाय।